मैथ्स का ये क्वेश्चन कभी भी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए की वैल्यू दे रखी है √7 माइनस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, ठीक है। ऐसे ही बी की वैल्यू दे रखी है √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6, ठीक है। और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखोगे ये नंबर है, रूट में नंबर है अपॉन में, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी आप ये रूट के नंबर देके आप घबराइए मत, हमें करना कैसे देखो, आप देखोगे तो इन दोनों के नंबर सेम है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो ऊपर नीचे नंबर सेम है, बस क्या है साइन का फर्क है। और भी नंबर रूट में सेम है, बस साइन का फर्क है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके कितने पेपर में ऐसे रूट के नंबर सेम आ जाए और साइन अलग अलग आ जाए तो उसको हम ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। आइए कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमें एक वैल्यू दे रखी है क्या, √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का एक तरीका क्या है, जब भी नंबर सेम हो बस साइन का फर्क हो, तो आप क्या करोगे, हमें क्या करना है, ऊपर देखोगे इन दो नंबर को प्लस कर दोगे, ठीक है। आप प्लस करोगे √7 और √6 कितना होता है, अगर नंबर प्लस करोगे तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। अब ऊपर वाला नंबर देखोगे, ऊपर नंबर साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है। अब क्या कर दोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, √7 और उसके और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आएगा √42 और आगे आप 2 लगा दोगे, ठीक है। अब नीचे देखोगे नंबर, अब देखो इनमें गैप डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो नीचे 1 लिख दूंगा, ठीक है। और 1 लिखूं ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमें, ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, अगर इसका रैशनलाइज करो तो ये आ जाएगा। सेम आप देखोगे यहाँ पे भी सेम वही नंबर है, ठीक है। बस क्या इसका भी अगर बी की वैल्यू यहाँ से निकालो तो यही आ जाएगी क्या, 13। अब जो ऊपर नंबर साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 2 40 रूट में 42 वही नंबर लिखना है क्योंकि नंबर सेम है ऊपर नीचे, बस साइन का फर्क है। पर हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस, अब माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे रखोगे तो a की वैल्यू क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 169, याद होना चाहिए, ठीक है। प्लस b की वैल्यू क्या है, अब देखो इसका स्क्वायर करो, b क्या है ये नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √42 का से क्या ये रूट कर जाता है, ठीक है। तो 4 × 42, ठीक है। तो क्या करोगे प्लस 4 × 42 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा -2, a की वैल्यू क्या है 13 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2√42, ठीक है। अब ये सोल्व करोगे 169, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 और 168 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, जो नंबर बाहर देखेंगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 2 13 26 और 2 42 रूट क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, आप मल्टीप्लाई करके दोबारा से, ठीक है। तो ये 26 26 52 अपॉन रूट में क्या जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे करोगे, यहाँ पे बी का स्क्वायर करोगे, बी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे वही यही नंबर निकल के आएगा। बस क्या है साइन क्या होता है इसका, बस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दोनों में प्लस प्लस का साइन आता है, तो मतलब यही नंबर आएगा कि सेम है, तो बस हमें यहाँ क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, b की वैल्यू में निकालूंगा इसको, b का स्क्वायर करूंगा तो यही वैल्यू जाएगी 169, ठीक है, प्लस 168 माइनस 42 रूट में 52 माइनस 52 प्लस आ रहा है क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी है तो प्लस लगाओगे, ठीक है। रूट में 42, ठीक है। अब यहाँ प्लस कर दोगे दोनों को, आप दोनों प्लस हो कितना आएगा 9 और 8 7 कैरी 3 कैरी 3 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से उतार दोगे, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे 3 7 माइनस 5 52 रूट में 42, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। पर हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, ए बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इंटू करना पड़ेगा। और मैं यहाँ साइड में इंटू करूँ, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं दोनों की इंटू करता हूँ, दोनों ए और बी को लेना पड़ेगा मुझे, दोनों जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इनकी इंटू करनी पड़ेगी मुझे। तो देखोगे ऊपर लिखा है √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, देखोगे यहाँ फॉर्मूला जाता है क्या, देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला जाता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू कितना है √7 का स्क्वायर होगा 7 आएगा,
और माइनस रूट 6 का करेंगे वो 6 आ जाएगा, ठीक है। सेम नीचे भी कर दोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 से 1 कटोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब दोनों तीनों को प्लस करना है, हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी और तीनों की वैल्यू प्लस कर दी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है आपने, देखो 337 माइनस 52 रूट में 42 प्लस इसकी वैल्यू भी यही है, सो यहाँ प्लस लगाते हैं, प्लस की गारंटी है, ठीक है, प्लस 52 और रूट में 42 और प्लस क्या है, हमने अभी वैल्यू क्या निकाली 1 निकाली, प्लस में 1, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो माइनस का 52 रूट 42 और प्लस का 52 रूट 42, ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तीन नंबर बचे हैं, ये तीनों का आप क्या कर दोगे प्लस करोगे, जब तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 675 क्या आएगा, इस पूरे का आंसर आएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू जाएगी 675 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसा करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है।